वाणी मीराबाई जी। मन माने जब तार प्रभु जी, मन माने जब तार, नदिया गहरी नाव पुरानी, किस विधि उतरूं पार, नदिया गहरी नाव पुरानी, किस विधि उतरूं पार, मन माने जब तार प्रभु जी, मन माने जब तार, वेद पुराण बखानी महिमा, लगे न गुण को पार, वेद पुराणी बखानी महिमा, लगे न गुण को पार, मन माने जब तार प्रभु जी, मन माने जब तार, योग याग जप तप नहीं जानू, नाम निरंतर सार, योग याग जप तप नहीं जानू, नाम निरंतर सार, मन माने जब तार प्रभु जी, मन माने जब तार, बाट तकत हूँ कब की ठाड़ी, त्रिभुवन पालन हार, बाट तकत हूँ कब की ठाड़ी, त्रिभुवन पालन हार, मन माने जब तार प्रभु जी, मन माने जब तार।
मीरा के प्रभु गिरधर नगर, चरण कमल बलहार। मीरा के प्रभु गिरधर नगर, चरण कमल बलहार। मन माने जब तारे प्रभु जी, मन माने जब तार। आज का सत्संग का शब्द संत साध्वी मीराबाई जी की वाणी से लिया गया है, जिसमें अपने अनुभव को अत्यंत गहरे और दिव्य ढंग से बाहरी आडंबरों को खंडन करते हुए अपने पूर्ण संत शिरोमणि गुरु रविदास जी से विरह भरी शब्द मन माने जब तार प्रभु जी की पुकार करती है। हाँ जी। नदिया गहरी नाव पुरानी, किसे विधे उतरूं पार। मीराबाई जी के शब्द में यहाँ नदी संसार सागर का प्रतीक है। जन्म मरण की यह अत्यंत धारा बेहद गहरी है, जिसमें अज्ञान, मोह, लोभ और वासनाएं लहरों की तरह उठती रहती है। नाव पुरानी से आस्य है। यह मनुष्य शरीर जो अस्थायी और क्षणभंगुर है। मीरा जी कहती हैं कि इस गहरी नदी को पार करना मेरे बस की बात नहीं है। शरीर बूढ़ा हो रहा है, समय निकलता जा रहा है। हे प्रभु, अब तू ही पार उतारने वाला है। इसका रहस्य है कि केवल आत्मा के बल से नहीं, बल्कि परमात्मा की कृपा और सतगुरु की रहमत से ही यह पार उतरी जा सकती है। हाँ जी। वेद पुराण बखानी महिमा, लगे न गुण को पार। मीराबाई जी स्पष्ट कह रही हैं कि वेद पुराण भगवान की महिमा का बखान तो करते हैं, परंतु ईश्वर की सीमा को पकड़ नहीं सकते। सिर्फ शास्त्र पढ़ लेने से या बहस करने से आत्मा की शांति नहीं मिलती। असली अनुभव तब मिलता है जब मन और आत्मा प्रभु के नाम में डूबे रहते हैं। हाँ जी। योग याग जप तप नहीं जानूं, नाम निरंतर सार। मीराबाई जी स्वीकार करती हैं कि वह कठिन योग आसन, यज्ञ हवन और तपस्या का मार्ग नहीं जानती। इसके लिए सार यही है, नाम का निरंतर जाप। सच्चा साधक वही है जो हर श्वास के साथ प्रभु का स्मरण करे। यहाँ मीराबाई आध्यात्मिक साधना की सरलता दिखाती हैं
परमात्मा को पाने के लिए बड़े बड़े कर्मकांड नहीं चाहिए, बल्कि प्रेम और नाम का सहारा ही काफ़ी है। हाँ जी। बाट तकत हाँ कब की ठाड़ी, त्रिभुवन पालनहार। मीराबाई जी प्रभु से कह रही हैं कि हे पालनहार, कब आएगा वह क्षण जब तू मेरे जीवन रूपी नाव को पार उतारेगा। यहाँ आत्मा की तरफ दिखाई देती है, जैसे प्यासा पानी के बिना नहीं रह सकता, वैसे ही साधक प्रभु की झलक के बिना बेचैन हो जाता है। यह प्यासी आत्मा को सबसे बड़ी पूंजी है। जो जीव भीतर से पुकारता है, उसी पर दया होकर प्रभु अपना हाथ बढ़ाता है। हाँ जी। मीरा के प्रभु गिरधर नागार, चरण कमल बलहार। अंत में मीराबाई जी अपने आराध्य गिरधर नागर के चरणों में यही आत्मा का चरम भाव समर्पण है। जब साधक अपने अहंकार, अपनी ताकत, अपनी योजनाएं छोड़कर प्रभु चरणों में सरेंडर करता है, तभी कृपा का द्वार खुलता है। यह शब्द हमें बहुत गहरा संदेश देता है। केवल अपनी बुद्धि या प्रयास से पार नहीं हो सकता। मंजिल तक ले जाने वाला जीवित सतगुरु और नाम है। नाम का निरंतर स्मरण ही असली साधना है। यह प्रेम आत्मा की सबसे बड़ी साधना है। जब सब कुछ प्रभु चरणों में समर्पित कर दे, तभी आत्मा को विश्राम मिलता है। इसलिए हर पल प्रभु के नाम को याद करना है। बाहरी कर्म कांडों में न उलझकर भीतर के नाम रस में डूबना है। अपने सतगुरु पर भरोसा रखना है कि वही हमारी जीवन रूपी नाव को पार लगाएंगे। अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह जैसी लहरों से बचकर प्रेम भक्ति की धार पकड़ना है। मीराबाई जी का यह शब्द केवल उनका व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, बल्कि हम सब आत्माओं का पुकार है। हम भी इसी गहरे संसार सागर में नाव खे रहे हैं। हमारी नाव भी पुरानी और कमज़ोर है। हमारे पास अपनी कोई शक्ति नहीं। इसलिए हमें सतगुरु के नाम का सहारा लेकर प्रभु चरणों में समर्पित होना है। तभी हमारी जीवन रूपी नाव सुरक्षित पार लगेगी। केवल नाम स्मरण, प्रभु प्रेम और गुरु समर्पण ही आत्मा को पार उतार सकते हैं।